साकिब निसार साहब ने जब दिया था हमें उस वक्त भी पता था। और मैं ये भी बता दूं कि साकिब निसार साहब ने जब दिया था तब इसकी कौन सी एक कंपनी, एक ऑडिट कंपनी थी, उस ऑडिट कंपनी के मालिक को इसने फेडरल कैबिनेट में लिया, जिसने उस वक्त साकिब निसार साहब को वो पेपर्स जमा कराए। इसकी जाली रसीदें बनी थी, जाली रसीदों में था। आपको एक मैं बात बताऊं जब सादिक अमीन किस तरह हुआ था। ये एमनेस्टी का कानून क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई सियासतदान नहीं ले सकता एमनेस्टी। क्या हुआ, इसने एमनेस्टी ली थी, इसकी बहन ने तो बाद में ली थी, अलीमा खान ने, इसने शुरू में एमनेस्टी ली थी। हुआ क्या, हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला जी इसने तो एमनेस्टी ली हुई है। मतलब एक कानून में जब है कि मैं नहीं ले सकता तो मैं नहीं ले सकता। तो उसमें साकिब निसार साहब क्या फरमाते हैं, साकिब निसार साहब फरमाते हैं उस वक्त एफबीआई ने तो कबूल कर ली ना, बस ठीक है हो गई। यार कैसा कानून है जो कानून अगर मना करता है कि जी इस तबके का आदमी ये काम नहीं कर सकता, और वो डॉक्यूमेंट दिखाता है कि जी इमरान खान ने खुद एमनेस्टी ली हुई है, और साकिब निसार साहब कहते हैं कि जी नहीं चलो एफबीआई ने तो कबूल कर ली नहीं यार, बस होने दो। तो ये अंधेर नगरी इस मुल्क में हो चुकी है। मैं कहता हूं कि इमरान खान का अगर मुकम्मल तौर पर इमरान खान का ऑडिट भी किया जाए, एफबीआर करे, स्टेट बैंक करे, नैब करे, एफआईए करे, अगर इसके पूरी इसकी जितनी भी सल्तनत है उसमें चोरी डकैती और फ्रॉड के पैसे साबित ना हुए तो आप कहिएगा 100% इसकी एक एक चीज में जो शख्स ये कहता था कि जी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आप मुझे जमीन अलॉट करें, जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जमीन वो नवाज शरीफ साहब से ले रहा था, उस शख्स के कहां से कहां सल्तनतें बन गई। ये चीजें छुपेंगी नहीं। शौकत खानम में इसकी बहन डायरेक्टर क्यों है, ये खुद भी एक डायरेक्टर, खुद एक बहन डायरेक्टर, सारे कजन्स, पूरी फैमिली डायरेक्टर क्यों भाई? इमरान खान के बाप का पैसा था, ये पब्लिक का पैसा था, ये लोगों की डोनेशंस थी। बचपन में हमने भी शौकत खानम में डोनेशंस दी हैं, ये हमारी डोनेशंस थी। उसके बाप का पता था कि भाई सब खुद कुछ हो रहा है। और फिर वो सिलाई मशीन वाली आंटी जो है वो अमेरिका में प्रॉपर्टियां भी बना रही है उसी शौकत खानम के पैसों से। तो इसके साथ साथ शौकत खानम का ऑडिट भी होना चाहिए। हालांकि शौकत खानम एक अच्छा हॉस्पिटल है, मैं जाती तौर पर कहता हूं कि इस तरह के 100 और हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन अगर शौकत खानम के हॉस्पिटल में भी यही 2 नंबर इमरान खान ने की हुई है तो फिर उसको कोई और इदारा या गवर्नमेंट उसको उस पूरे हॉस्पिटल को अपनी तहवील मिले और उसको उससे बेहतर तरीके से चलाए, और जो पैसे उसके लिए हैं वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं पूरी दुनिया के डोनेशंस के लिए, चैरिटी के लिए, और आप चैरिटी के पैसों से जो है वो अपनी अयाशियां कर रहे हो, और अपनी बहन को बोले तुम अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद करो, और कुछ साथ ही पूछे ये तुमने अमेरिका में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, बोले जी सिलाई मशीन से खरीदी है। तो ये ड्रामे अभी बंद होने चाहिए। जी एक सर आप नाराज हो जाते हैं अच्छा पहले अमीर साहब ठीक है बिस्मिल्लाह नहीं टॉस कर लो। इंसाफ का नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वो कहती है कि जनाब अकाउंटेंट का लेटर लिखा, खान साहब ने साइन कर दिए, लेटर झूठा हुआ तो खान साहब का नहीं है, अकाउंटेंट का लेटर झूठा है। और कह रहे हैं साथ साथ कि भाई अलकायदा के पैसे पीपल्स पार्टी का दी नवाज शरीफ लगा है और जरदारी साहब का सिरे महल और ये वो। अब नया बयान यह सामने आ रहा है। देखिए जी पीटीआई का ये इस तरह की हरकतें पीटीआई करेगी, इससे बुरी बुरी हरकतें भी आपको मिलेंगी। अभी ट्रेंड चलाएंगे, क्या चलाएंगे? मुल्क के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी सरबराहों के खिलाफ चलाएंगे, मुल्क के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। ये सारा पैसा कौन सा? यही फॉरेन फंडिंग का पैसा है, ये 2 नंबरी पैसा है, ये करप्शन का पैसा है जो कि सोशल मीडिया पे आपके मुल्क की इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसको फौरी तौर पर बंद होना पड़ेगा। और मैं ये भी साथ में कहूंगा राना सनाउल्लाह साहब से कि जो भी शख्स किसी हमारे मुल्क के इदारे के खिलाफ, उसके सरबराह के खिलाफ कोई इस तरह की बेहुदा चीजें शुरू करता है, कैंपेन शुरू करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर प्लीज पूछे जी। कैबिनेट के हवाले से क्या ये था कि जो सड़कें बारिश से मुतासिर को दोबारा बनाया जाए। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि जो उधर गांव में बनी हुई है और हर दफा बारिश में बह जाती है। क्या ये मुनासिब नहीं कि वहाँ पे ब्रिज बना दी जाए और फिर जो हमारे डैम है कराची मकासद पे डैम ये अब हर साल ओवरफ्लो हो जाते हैं, इनके रकबे में इजाफा करके पानी को महफूज किया जा सकता है? जो आप ब्रिज वाली बात करें, आप
गालिबन कॉस्बे की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉस्बे उस पर तो बन रही है ब्रिज, उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर भी दिया, कर रही है। बाकी बारिशों के बाद जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसमें कैबिनेट ने किया है मंजूर की, सारी सड़कें बनेंगी, सारी चीज़ों पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिए और इंशाल्लाह वो सारी डेवलपमेंट पे हम करेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ प्रेस क्लब हैदराबाद के लिए भी फैसले हुए हैं, कुछ फैसले जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एजुकेशन सिटी के लिए बहुत डिटेल्ड है वो, मैं क्योंकि मैं चाह के इस टॉपिक में मैं रहूँ वो आपको हम हैंड आउट अभी। हाँ, एक ख्वाब पे पाबंदी नहीं। देखिए जी, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ अभी हो सकता है और होना भी चाहिए कि पीटीआई पे फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। निशान इनका वापस लिया जाए। पीटीआई पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। अगर जैसे हम कहते हैं कल अदम तंजीम होती हैं तो पीटीआई भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द कल अदम पीटीआई बन जाएगी। और कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब का तो हमने कहा है कि जी कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान का नाम फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले और अगर जरूरत पड़े तो अडियाला जेल भी सफाई करा ली जाए क्योंकि वहां पे भी मेहमानों की जरूरत है। शेख साहब ये बताएगा कि अभी आप सड़कें दोबारा तामीर हो रही हैं, काफी खराब हुई है बारिश के बाद, क्वालिटी का नजर नहीं आ रहा, कई फुटपाथ बैठ गई, कई नई सड़कें बह गई हैं, तो जिन लोगों ने सड़कें बनाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कोई इंक्वायरी करेंगे, मेटेरियल कैसा डाला है, कैसी जो है वो जी जहां पे इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आई तो डेफिनेटली हम करेंगे उसको। शजील साहब, आपने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए, मौजूदा सदर पाकिस्तान भी ये अकाउंट इस्तेमाल करने वालों में शामिल है, तो क्या कहेंगे उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए? दूसरी बात कि इस फैसले पर साबिक गवर्नर सिंध ने कहा है कि पीडीएम के गुब्बारे से आज हवा निकल गई है और अब जो है वो उसामा बिन लादेन और इस तरह के जो फैसले हैं वो आने चाहिए कि उनकी हिमायत कौन कर रहा है? मैं समझता हूँ कि पीटीआई की पूरी पीटीआई के सरबराह समेत सब लोगों को पहले दिन किसका दिमागी जो है ना मुआयना करवाना पड़ेगा कि मतलब ये वो लोग हैं कि जब फैसला जो कि लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर, अगर इनको इस फैसले की परवाह नहीं थी तो 8 साल तक इसको लिंगर ऑन क्यों कर रहे थे? और आज कल क्यों इमरान खान ने कॉल दी थी कि जी हम इलेक्शन कमीशन में बाहर मुजाहरा करेंगे? कि उनको पता था कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, अखबारों में, जरीदों में, फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आ चुकी है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। अब वो कहते हैं ना कि थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए अपनी फेस सेविंग के लिए। सुमरुदा, पीटीआई अपनी फेस सेविंग के लिए अब इस तरह की बातें कर रही है कि वो बात होगी अगर आप मैच हार भी जाओ और फिर जो सबसे पहले आप ढोल बजाओ कि जी हम जीत गए, तो ये अब इन बेवकूफों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये सर ये बताइएगा, अगर पहले मोहतरमा बेनजीर भी 11 साल बाद रही, नवाज शरीफ दूसरी दफा बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है कि जो अब क़यादत जो है इमरान खान की सूरत में इसको भी बाहर निकाला जाएगा और जो एस्टेब्लिशमेंट है अपने फैसले जो है आप लोगों पर दूसरों पर मुसल्लत करती रहेगी? देखिए, ये फैसला किसी अलिफ या बे का नहीं, ये फैसला पाकिस्तान के एक आईनी इदारे का फैसला है। ये जजमेंट 8 साल की प्रैक्टिस के बाद, और मैं इसमें सैल्यूट पेश करता हूं, सॉरी मैं मिस कर गया, अकबर एस बाबर साहब को। उस शख्स को सलाम हो। अगर मैं भी किसी की पिटिशन लेके जाता और अगर 2 दफा पिटिशन नहीं लगती थी मैं भी घर बैठ जाता। तो मैंने के इलेक्ट्रिक और एस्को के खिलाफ एक पिटिशन हाई कोर्ट में डाली थी, वो 2 दफा गया हेयरिंग हुई, उसके बाद फिर मैं भी शायद ठंडा पड़ गया। लेकिन सलाम अकबर इस बाबर को कि उस बंदे में इतनी कंसिस्टेंसी थी, इतनी उसमें जुर्रत थी, उसने 8 साल इस केस को फॉलो करता रहा। पीटीआई का बानी रुकन था और यह फैसला आईनी इदारे का फैसला है और आईनी इदारे के फैसले के तहत मैं समझता हूं कि इखलाकी, अगर जैसे वो इमरान खान कहता ना कि ट्रेन का हादसा हो जाए तो किसी मुल्क में जी वजीर इस्तीफा दे देता है और ये होता है, आज इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कि वो इस्तीफा दे पीटीआई की चेयरमैनशिप से। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम से माफी मांगे। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम को कहे जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला। और इखलाकी तौर पर जो है इमरान खान पे लाजिम है कि बोले मैं आज पीटीआई को खत्म करने का ऐलान करता हूं। अच्छा, वफाकी हुकूमत अगर वफाकी हुकूमत इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रिवायत के मुताबिक 3 रुकनी बेंच बना दिया, तो आपका रद्द क्या होगा? मैं नहीं समझ अकरम साहब, बात यह है कि मैं किसी कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा
उनके क्या कहते हैं कि मनपसंद फैसले वो मिलते रहे, क्योंकि अब आवाम जो है वो आवाम भी इस वक्त जो है उसमें शदीद गम गुस्सा है। आवाम इस तरह नहीं होने देगी कि हर बार लाडले को जो है वो सेफ एग्जिट दिया जाए। अब लाडले को अपने लाडलाज़म का हिसाब देना पड़ेगा। अब आप बर्बाद में क्या आप उठते हैं? ये साहब ये एक बशीर मेमन साहब ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की थी, उस हवाले से भी जवाब में मुतालबा किया है DID तश्कील दी जाए PTI के खिलाफ, तो वो मामला भी उसमें शामिल होंगे जो बशीर मेमन ने तहकीकात की थी JID। देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ये याद है कि बशीर मेमन की एक रिपोर्ट थी FIA में जब वो थे, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अबराज गुरुम के आरिफ नकवी साहब और सुई गैस का इशू है, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इमरान खान और अबराज ग्रुप उसने PTI को सपोर्ट की इलेक्शन में। इमरान खान ने उसको मना किया बशीर मेमन को कि आप जो है वो इस इंक्वायरी को ना करें, क्योंकि आरिफ नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। तो ये तो सारी नेपोटिज्म सामने आ चुकी है। थैंक यू जी।